बताइए, आप पर 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है, तो क्या पुलिस अब तक आपसे संज्ञान लेने पहुंची है? ना ना ना, यहाँ तो पुलिस का मोनोपोली कहा जाए, क्योंकि अगर कोई भी आवेदन किसी के नाम विरुद्ध पड़ता है तो पुलिस उसकी जांच करती है। ये यहाँ पुलिस न जांच की न पड़ताल की, डायरेक्ट एफआईआर करती है। क्योंकि जिस तरह का मामला है अपहरण का, इसमें सबसे पुलिस को पीओ पे आके जांच करनी चाहिए कि आखिर अपहरण किस जगह से हुआ है, क्या दोनों का मोबाइल का एक ही लोकेशन है। तो पुलिस से कोई बात नहीं हुई है कोई आपकी? बात पुलिस से नहीं की है। पुलिस और सरफराज की मिली भगत से इस एफआईआर को कराया गया है। सरफराज की तरफ से ही कराया गया या फिर किसी और पर भी शक है? सरफराज के साथ अन्य लोग भी हो सकते हैं साजिशकर्ता में, पीछे से उसका नाम हम पता कर रहे हैं, जांच का विषय है। पुलिस अनुसंधान में उनका भी नाम हमको लगता है आ जाना चाहिए। पूर्णिया के ऑटोमोबाइल कारोबारी राकेश सिंह उर्फ रॉकी सिंह पर शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के माधोपारा वीआईपी कॉलोनी के रहने वाले सरफराज आलम ने अपहरण कर रंगदारी एवं जान से मारने का आरोप लगाया है। इस संबंध में रॉकी सिंह के खिलाफ मरंगा थाना में पार्टनरशिप में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बीते 5 जनवरी को सरफराज आलम ने लिखित शिकायत की थी। इस मामले को लेकर सोमवार को राकेश कुमार उर्फ रॉकी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सरफराज द्वारा लगाए गए सभी आरोप को बेबुनियाद एवं झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल के कारोबार में उनकी पत्नी के साथ सरफराज आलम ने पार्टनरशिप करने की बात कही थी, लेकिन कारोबार शुरू करने से पहले ही वह मुकर गया। अब कई सालों बाद सरफराज उनके ऊपर झूठा मुकदमा कर उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस मामले की अगर निष्पक्षता से जांच करेगी तो सारा मामला सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन का जिक्र सरफराज आलम कर रहा है उसका अपहरण किया गया था, उस दिन वे सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में ही थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है। अगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज एवं कॉल रिकॉर्ड खंगालेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां आप पर यानी रॉकी सिंह पर अपहरण का आरोप लग रहा है, साथ ही साथ फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, क्या पूरा मामला है? सरफराज एक मिस्त्री है, पहले ब्रजेश ऑटोमोबाइल में काम करता था, तो वहीं पे काम करता था तो मेरी भी गाड़ी वहाँ जाती थी। लेकिन आज तक सरफराज से मैंने अपनी गाड़ी में काम नहीं कराया, जैसा कि उसने आवेदन में लिखा है कि मेरी गाड़ी में वो काम किया जिससे मैं बहुत खुश हो गया और उसको मैंने फर्स्ट क्लास खोलने का ऑफ़र किया। ऐसा कोई भी बात नहीं है सरफराज से मेरी, ना ही सरफराज से मेरी कोई बात होती है। सरफराज का मोबाइल का CDR निकाला जाए और मेरे नंबर का भी सारा डिटेल निकाल के चेक कर लिया जाए कि सरफराज से मेरी कितनी बार बात हुई है। अगर वो पार्टनरशिप की बात करता है मेरे से, अगर हुई है तो दिन में 10 बार बात होनी चाहिए दोनों पार्टनर में। यहाँ साल में 10 बार बात नहीं हुआ होगा उससे मेरी कभी। सरासर वो झूठा आरोप लगा के मनगढ़ंत कहानी बनाया है। पार्टनरशिप क्या है फिर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ? किस तरीके का डील बना था जिसका जिक्र किया जा रहा है? उसमें 50% की बात उससे हुई थी, लेकिन मेरे यहाँ उद्घाटन 6 तारीख को हुआ था और 5 तारीख के डेट रात में वो बोलता है कि हमको साथ में काम नहीं करना है, आप अपना, मतलब मेरी वाइफ से बात हुआ, मेरे से किसी भी तरह का टॉपिक पे बात उसका नहीं होता था, वाइफ से होता था, क्योंकि वाइफ मेरी और सरफराज अहमद दोनों ब्रजेश ऑटोमोबाइल में काम करते थे। सरफराज मिस्त्री था, मेरी वाइफ वहाँ पे आरम थी। तो इन दोनों के बीच में जो भी बात हुआ, काम शुरू हुआ, काम होते होते फिर जिस दिन ओपनिंग का डेट आया, ओपनिंग के एक दिन पहले 5 तारीख को वो सरफराज बोलता मैं काम नहीं करूँगा यहाँ पे, आप अपना चलाइए, जो भी लोन है मेरा घर का मोर्गेज उसको आप टाइम पे चुका दीजिए और वो कुछ भी नहीं करना। कितने का लोन था? 60 लाख का बैंक से लोन था, जिसमें कि हमने 56 लाख रुपया बैंक को भुगतान कर दिया है। 4 लाख रुपया 15 जनवरी तक हमको देने की बात थी। टोटल इंटरेस्ट का 80 लाख होता है, इंटरेस्ट का पैसा तो बैंक ले ही है जो है, लेकिन अब 4 लाख रुपया जो बचा हुआ है वो हमको 15 जनवरी तक भुगतान करना था। तो क्या बैंक से आपकी लगातार मैं बैंक के संपर्क में हूँ, बैंक में पैसा कंटिन्यू डालते जा रहा हूँ, बैंक से बात हो रही है। अच्छा, कहा जा रहा है सरफराज को नोटिस भी बैंक की तरफ से चिपकाया गया है? हाँ, नोटिस चिपकाया और सरफराज ने एफआईआर में एक 15 तारीख के शाम के 5 बजे की घटना बताया कि वो मेरे यहाँ आया और मुझे नोटिस दिखाया। नोटिस दिखाने के बाद मैंने उसको पिस्टल सटा के अपने गाड़ी पे 4700 पे बैठा के अपहरण करके कहीं अननोन जगह ले गया, और जहाँ पर मैंने उससे 1000 रुपया के स्टाम्प पे 5 हाथों के छाप और साइन ले लिया।
ये सब मनगढ़ंत कहानी है। मेरे यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। मैं 2:17:08 पे अपने ऑफिस में अपनी गाड़ी से आता हूँ और रात के 8:42 पे निकलता हूँ। इस बीच में कोई सरफराज नाम का आदमी ना मेरे यहाँ आया, न मैं कहीं अपने ऑफिस से बाहर निकला। अच्छा, नहीं काम करने की नौबत क्यों आई? वो क्यों ऐसा बोलने लगा कि हम काम नहीं करेंगे आपके साथ? क्योंकि ओपनिंग भी नहीं हुआ था। ओपनिंग भी नहीं हुआ था। उसका भाई बहन लोग यहाँ आया हुआ था 4 तारीख के शाम में। देखा यहाँ चेम्बर उम्बर में मेरे भाई के रूम में टीवी लगा हुआ नहीं है, मेरे भाई के रूम में बढ़िया सोफा लगा हुआ नहीं है, ऐसा है वैसा है। घर में जाके ये लोग आपस में जो भी होता है टेंशनबाजी किया, जिसको मनाने के लिए मेरी वाइफ भी गई हुई थी। तो उसके बाद सरफराज सीधा मना कर दिया। अगर सरफराज मेरे यहाँ FIR में बोला है कि उद्घाटन के दिन में मुझे गाली गलौज दे के धक्का मार के निकाल दिया गया, जबकि सरफराज उद्घाटन के दिन आया ही नहीं यहाँ पे। उसके पिताजी और उसका भाई यहाँ आया हुआ था, जिसका फोटो हमारे यहाँ कैमरा में है। अच्छा, अब आगे आपका करना क्या होगा? क्योंकि केस भी हो गया है, खबरें भी चल रही है हर जगह। अब हम तो पुलिस पदाधिकारी पे मतलब जांच का विषय है ये। वो 15 तारीख को वो कह रहा है कि उसका अपहरण हुआ है, तो CCTV पुलिस आके जांच करेगी। जांच में कितना सच्चाई है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सरफराज से मैंने आज तक गाड़ी में अपना काम नहीं किया है। पुलिस जाके ब्रजेश ऑटोमोबाइल में भी जांच करे कि सरफराज मेरा किस गाड़ी में काम करता था। सरफराज एक ऐसा मिस्त्री है कि वो जिस गाड़ी में काम करता था तो काम तो करता है, लेकिन उंगली करने का उसका पुराना आदत है कि गाड़ी में कुछ छेड़ दिया, उस गाड़ी को दूसरा कोई ठीक जल्दी नहीं कर सकेगा। तो सरफराज को पकड़िए जाके तभी काम हो सकता है। इसी कारण की वजह से सरफराज से मैं किसी गाड़ी में अपना काम नहीं कराया आज तक। अच्छा, जिस 50 लाख का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस 50 लाख के धोखाधड़ी का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका रकम आप जो बैंक को जमा कर रहे हैं तो उसके संज्ञान में नहीं है ये? वो बैंक स्टेटमेंट देगी ना, बैंक स्टेटमेंट देगी कि कितना लोन लिया गया, कितना भुगतान हुआ। अच्छा, 60 लाख का, 50 लाख नहीं, उसने मिस्टेक किया। बैंक से 60 लाख का लोन हुआ था, जिसमें कि 55 लाख रुपया भुगतान हो चुका है आपको दिसंबर में ही। जनवरी में पेमेंट अभी बैंक को नहीं किए हैं। अभी 4 लाख बैंक को 15 तारीख तक देने की बात है। तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाना हाँ, था उसका उसके बाद? NOC मिल जाएगा मुझे। अच्छा, तो क्या ये जो भुगतान आप कर रहे हैं उनके जॉइंट अकाउंट से जा रहा है या फिर आप अपनी तरफ से? मेरे अपने तरफ से कर रहे हैं। सारा डिटेल मेरे यहाँ से जाएगा, मेरे वाइफ के अकाउंट से डायरेक्ट जा रही है लोन अकाउंट में पैसा। अच्छा, मॉर्गेज किसकी प्रॉपर्टी थी? ये सरफराज और सरफराज का घर का है प्रॉपर्टी। अच्छा, और भुगतान यहाँ भुगतान मैं कर रहा हूँ। उसका कहना था कि लोन आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि जब सरफराज स्टार्टिंग में जुड़ा था तो वो अपना एलामेंट का भी लोन करवाया था, वाइफ से ही पेपर उसका बनवाई, सब कुछ करवा के उसका लोन करवाई थी वहाँ पे मरंगा में। उसका मरंगा ढाबा के बगल में एक एलामेंट का गैरेज था। बताइए, आप पर 11 धाराओं में FIR दर्ज किया गया है, तो क्या पुलिस अब तक आपसे संज्ञान लेने पहुंची है? ना ना ना, यहाँ तो पुलिस का मोनोपोली कहा जाए, क्योंकि अगर कोई भी आवेदन किसी के नाम विरुद्ध पड़ता है तो पुलिस उसकी जांच करती है। ये यहाँ पुलिस न जांच की न पड़ताल की, डायरेक्ट FIR करती है। क्योंकि जिस तरह का मामला है अपहरण का, इसमें सबसे पुलिस को PO पे आके जांच करनी चाहिए कि आखिर अपहरण किस जगह से हुआ है, क्या दोनों का मोबाइल का एक ही लोकेशन है। तो पुलिस से कोई बात नहीं हुई है कोई आपकी? बात पुलिस से नहीं की है। पुलिस और सरफराज की मिली भगत से इस FIR को कराया गया है। सरफराज की तरफ से ही कराया गया या फिर किसी और पर भी शक है? सरफराज के साथ अन्य लोग भी हो सकते हैं साजिशकर्ता में। पीछे से उसका नाम हम पता कर रहे हैं, जांच का विषय है। पुलिस अनुसंधान में उनका भी नाम हमको लगता है आ जाना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि मोबाइल एक ऐसा चीज़ है कि जिससे कोई बच नहीं सकता है। कितनी बार सरफराज को किससे बात हो रही है इस घटनाक्रम को लेकर के, सारा डिटेल तो CDR मोबाइल से उसका निकलेगा लोकेशन पे। पुलिस आप तक आएगी तो आप सहयोग करेंगे जांच में? हाँ पुलिस आप तक आएगी, सहयोग में जांच करेंगे आप? हाँ, जो जांच जहाँ तक होगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। गलत हम रहेंगे तभी ना, अगर गलत रहते तो हम तो अभी पूर्णिया छोड़ के भाग गए रहते। क्या आप भी कोई मामला दर्ज कराने जा रहे हैं इस मामले में? नहीं, हम मतलब निष्पक्ष जांच के लिए हम SP साहब से जाके मिलेंगे, आवेदन भी देंगे। अगर वो अच्छा संस्कार करता तो वो ऐसा काम करता ही नहीं। जो आदमी 80 लाख रुपया दे सकता है, 4 लाख रुपया नहीं दे सकता है। बैंक को जब टाइमिंग दिया हुआ है तो ये तो मनगढ़ंत कहानी बना के किसी केस में फंसाया मुझे, और भी धमकी दिया, और भी केस करवाया जाएगा। इसके अलावे भी और केस करवाएंगे जैसे जैसे मिलकर।
अब किसके बहकावे में ये कर रहा है वो जांच का विषय है, हम भी जांच करवा अच्छा, रहे हैं। आपको इस बात का पहले से कोई भनक वगैरह था कि आपका केस होने वाला है इस मामले को लेकर बैंक के लोगों ना को ना, लेकर? बैंक से पदाधिकारियों से संपर्क में हूँ, जबकि बैंक भी जाके लोन अकाउंट लेके ऑनलाइन खाता करवाएं ताकि पेमेंट बैंक में जाके जमा ना करना सके, डायरेक्ट अपने अकाउंट से बैंक के लोन अकाउंट में पैसा चले जाए। पहले कभी इस तरह की कोई बात आई थी इन 7 सालों में? ना ना, कभी नहीं। सरफराज तो मेरे यहाँ मतलब नहीं के बराबर आता था, रोड पे कभी मिलता भी था तो अपना जाता है आता है, उसको अपना काम है, मेरा अपना काम है, कभी उससे कोई तरह की बात भी नहीं हुई है। बस उसके पिताजी को जिस दिन से भगाए हैं, मुझे लगता है उसी कारणों से वो बदला लेने के लिए मुझे इस तरह से बदनाम किया। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।